किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जेके केमिकल्स के ऐसे प्रोडक्टों के बारे में जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी धान की फसल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, खेत बिल्कुल एक समान रहेगा। मैं अपनी धान की फसल के अंदर अब की बार जो कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाला हूं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूं जेके केमिकल्स का। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फंगीसाइड के रूप में जेके स्टार, एमेजोल स्टार और प्लेयर प्रोडक्ट के बारे में। कीटनाशकों की बात करें तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस के बारे में, डायनामाइट के बारे में और क्रेटर के बारे में। और उसके बाद फिर कीटनाशक एक और जो सुंडी या पत्ता लपेट या गोब के कीड़े की रोकथाम के लिए जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ओरा प्लस के बारे में, इसके बाद जिलियम के बारे में और साथ साथ में कोरटेक्स के बारे में और एम्पलीफायर के बारे में। तो ये कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब जैसे देख पा रहे हैं आप, ये धान की फसल मेरी, इसके अंदर मैंने शुरू से लेके अब तक जेके केमिकल्स के ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे, खास करके अब जो बारिश का मौसम चल रहा है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे नीचे से भी बिल्कुल पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। इनकी बजाय दूसरी धान की फसल में अगर देखते हैं ना तो वहाँ पे पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल स्वस्थ और हरी भरी आपको फसल दिखाई दे रही है। इसके अंदर मैं एक स्प्रे निकालने वाला हूँ जो कि मैं आप लोगों को अब बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन प्रोडक्टों के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि उनके अंदर टेक्निकल क्या है, कितनी मात्रा में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसी तरह कॉम्बिनेशन बना के आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग भी अपनी धान की फसल को बीमारी मुक्त और कीट मुक्त बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कितनी मात्रा में मैं कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला हूं और क्या वो फ़ायदे करेंगी और किस टाइम पे मैं यूज़ करने वाला हूं। ये तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को अपने किसान भाई में शेयर करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। देखिए किसान साथियों, जो मोटी वैरायटी होती है, ये मोटी वैरायटी है। जो मोटी वैरायटी होती है उसके अंदर खास करके स्प्रे होते हैं कि भाई जब पूरी बालियां निकल जाए, पूरा खेत एक समान हो जाए, तब हम एक स्प्रे निकाल दें ताकि हमारा एक स्प्रे में काम चल जाए। लेकिन जो ब्रीक वैरायटी होती है उसके अंदर मौसम को देखते हुए कम से कम 2-2 स्प्रे तो हम लोग निकालते हैं। एक गाभे की अवस्था में निकालते हैं और एक निकालते हैं हम जब पूरी बालियां निसर जाती है, ताकि भाई आगे हमें रिजल्ट अच्छा मिले और बीमारी मुक्त हमारी फसल रहे, कीट मुक्त हमारी फसल रहे। अब ये जो धान की फसल है मेरी, इसके अंदर मैं निकालने वाला हूँ एक स्प्रे, वो मैं बताता हूँ फंगीसाइड के रूप में। फंगीसाइड के रूप में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एमेजोल स्टार, जो कि पूरी डिटेल से वीडियो आएगी चैनल के ऊपर। उसके बारे में मैं मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि अजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफाकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ किसान भाइयों 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि मेरी धान की फसल को ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल हरा भरा रखेगी। पूरी मेरी धान की फसल पकने में टाइम लेगी, जिससे कि दाना दाना बिल्कुल एक समान निसर के आएगा और दाने की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया बनेगी। और वो तो बीमारियों के लिए हो गया, जैसे कि शीत ब्लाइट की रोकथाम करेगा, पत्ता पत्ता बिल्कुल हरा भरा रहेगा और लास्ट तक बिल्कुल बालियां एक समान निसर के आएगी, दाने बिल्कुल चमकदार बनाएगी। अब दूसरे नंबर पे मैं यूज़ करने वाला हूं, आप लोग अगर पहला स्प्रे अपनी धान की फसल के अंदर निकाल रहे हैं तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल दी है। आप लोग पहले स्प्रे में जेके स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि भाई और भी अच्छा रिजल्ट मिले और लंबा रिजल्ट मिले, तो आप लोग भी अमेजोल स्टार का इस्तेमाल अपनी धान की फसल के अंदर शीत ब्लाइट की रोकथाम के लिए कर सकते हैं, ब्लास्ट की रोकथाम के लिए कर सकते हैं, ताकि हमारी फसल हरी भरी रहे। अब दूसरे नंबर पे मैं यूज़ करने वाला हूँ किसान भाइयों क्रेटर का। इसके अंदर टेक्निकल कॉम्बिनेशन है पाइमेट्राजिन प्लस में डायनाटोफरान का, जो कि मेरी धान की फसल के अंदर तेले माहू चेपे की रोकथाम करेगा, यानी कि बीपीएच की रोकथाम करेगा। अगर इस धान की फसल का अब इस धान की फसल के अंदर देखिए, मैं इसके अंदर कोई तेला माहू चेपा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं अकेला क्रेटर का इस्तेमाल करूंगा। आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर आपकी धान की फसल के अंदर 2-3 की संख्या में दिखाई दे रहे हैं बीपीएच, तो उसके अंदर आप लोग जेके केमिकल्स की ही पंचतारा का इस्तेमाल कर लीजिए 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसकी डोज रहने वाली है क्रेटर की 133.2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये हो गया बीपीएच की रोकथाम। अब तीसरे नंबर पर बात आती है कीट जो सुंडी होती है, पत्ता लपेट
या गोब के कीड़े के लिए। उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ किसान भाइयों इसके अंदर ओरा प्लस का, जिसके अंदर कंपनी ने कॉम्बिनेशन दिया है इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस में फिप्रोनिल का, जो कि मेरी धान की फसल के अंदर से पत्ता लपेट या गोब की कीड़े की रोकथाम करेगी। और आप लोगों के पास भी ऑप्शन है कि आप लोग जीलियम 1.9 इमामेक्टिन बेंजोएट का, जिसके अंदर टेक्निकल होता है, और कोर्टेक्स जिसके अंदर क्लोरेंट्रानिलीप्रोल होती है, या इसके बाद आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फिर एम्पलीफायर का, जो कि क्लोरेंट्रानिलीप्रोल प्लस में लैम्डा का कॉम्बिनेशन होता है। 4 ऑप्शन मेरे पास सुंडी के लिए हैं जेके केमिकल्स के, जो ये मैंने चारों नाम आप लोगों को बता दिए। जीलियम है, ओरा प्लस है, एम्पलीफायर है, कोर्टेक्स है। और 3 ऑप्शन मेरे पास है तेले माहू चेपे या बीपीएच की रोकथाम के लिए, जो कि सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है जो पाइमेट्राजिन प्लस डायनोटोफरान का क्रिएटर के रूप में, फिर गैस जो कि पाइमेट्राजिन है। और अगर आप पहला स्प्रे अपनी ब्रीक वैरायटी में निकाल रहे हैं, ये तो मोटी वैरायटी है, खैर मैं एक ही स्प्रे में इसका अच्छे से एक ही स्प्रे में काम चल जाएगा मेरा तो, लेकिन जो ब्रीक वैरायटी है उसके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पहला स्प्रे निकाल रहे हैं, आप गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइमेट्राजिन जिसके अंदर टेक्निकल है, या फिर आप डायनामाइट यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर डायनाटोफरान टेक्निकल है। क्योंकि पहला स्प्रे अगर स्वस्थ खड़ी है, उसके अंदर आप सोच रहे हैं कि 15 से 20 दिनों की एक सुरक्षा कवच खेत के अंदर बन जाए, बीपीएच ना है हमारे खेत के अंदर, तो इन दोनों प्रोडक्ट में से आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गैस का या डायनामाइट का, जो कि बीपीएच की रोकथाम करेंगे। शुंडियों की रोकथाम के लिए, पत्ता लपेट की रोकथाम के लिए, गोब के कीड़े की रोकथाम के लिए आप लोग जीलियम, ओरा प्लस, कोर्टेक्स या एम्पलीफायर में से किसी एक प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं प्लेयर का, जिसके अंदर थाइफ्लूजामाइड है टेक्निकल। उसके अंदर फिर बाद में आप लोग जेके स्टार प्लस का, जिसके अंदर अजोक्सिस्टोबिन टैबुकोनाजोल का टेक्निकल कॉम्बिनेशन है, और एमेजोल स्टार जिसके अंदर अजोक्सिस्टोबिन डाइफाकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग जेके स्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है, और अगर आप एमेजोल का यूज़ कर रहे हैं तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। अगर आप प्लेयर का यूज़ कर रहे हैं तो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को यूज़ करना है। अब शुंडी की रोकथाम के लिए अगर मैं बात करूँ जीलियम की, तो 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। अगर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। अगर कोर्टेक्स यूज़ कर रहे हैं तो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। और अगर आप लोग ओरा प्लस यूज़ कर रहे हैं तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। तेले माहू चेपे बीपीएच की रोकथाम के लिए आप लोगों को, अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं तो 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है, 120 से 25 ग्राम। और अगर आप डायनामाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं क्रिएटर का तो 133.2 ग्राम आपको यूज़ करना है। अब मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन बता दिया कि मैं अपनी इस धान की फसल के अंदर यूज़ करने वाला हूँ एमेजोल स्टार का, एमेजोल स्टार जो कि 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरे नंबर पर आती है बीपीएच की रोकथाम के लिए, क्योंकि बीमारी मुक्त है, बिल्कुल कीट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो मैं इस अवस्था में करने वाला हूं इन प्रोडक्टों का यूज़ एमेजोल स्टार 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, क्रिएटर 133.2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में मैं यूज़ करने वाला हूं इसके अंदर ओरा प्लस का 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये तीनों तरह का, जैसे पत्ता लपेट, गोब का कीड़ा, बीपीएच, शीत ब्लास्ट या ब्लास्ट, तीन के साथ साथ में भाई जैसे हम लिक्विड पोटाश का यूज़ करते हैं कि भाई दाने की क्वालिटी अच्छी बने, दाने की चमक अच्छी बने, तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ जेके केमिकल्स की ही अजूबा का 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी स्प्रे के अंदर मैं इसको मिक्स करके, कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करूँगा, जिससे कि दाने की क्वालिटी अच्छी बनेगी, पूरा टाइम पकने में हमारी फसल लेगी, दाने की लंबाई, साइज दाने का अच्छा बनेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपके खेत के अंदर, जैसे इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, ये ज़्यादा बीमारी है, इसके अंदर अगर आप लोग जैसे अमेजोल स्टार के साथ में ना अकेला आप लोग M45 मिला लीजिए, जेके M45, जो कि 330 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, वो एक कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट हो जाता है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है चैनल के ऊपर, आप वो मिला लीजिए, तो उसी टाइम पे इसकी रोकथाम हो जाएगी बीमारी की। अगर कीट ज़्यादा है बीपीएच के रूप में, तो मैंने जैसे आपको बताया कि थायोमेथोक्साम यूज़ कर लीजिए, FS फॉर्मुलेशन में जो होती है, तो उसका यूज़ कर लीजिए आप। 517 FS के नाम से ही आती है जेके केमिकल की। और इसके अंदर अगर पत्ता लपेट, गोब के कीड़े के लिए तो आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट काफ़ी है, ओरा प्लस ले लीजिए, एम्पलीफायर ले लीजिए, या फिर जीलियम ले लीजिए। तो यही सब था किसान भाइयों, धान की संपूर्ण सुरक्षा
के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से आप लोगों को इसकी रोकथाम करनी है, और जेके केमिकल्स के सभी प्रोडक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि एक कॉम्बो कॉम्बिनेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको दे। ये धान की फसल आप लोग देख सकते हैं मैंने शुरू से लेके अब तक इसके अंदर जेके केमिकल्स के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, और आगे भी मैं जो ये स्प्रे निकालने वाला हूँ मैंने आप लोगों को बताया वही यूज़ करने वाला हूँ। तो ये संपूर्ण सुरक्षा धान की मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दी। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल इन प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसानों में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।